आज हम आप लोग के साथ बकरीद स्पेशल एक ऐसी बिरयानी शेयर करेंगे जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा पर आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। जब आपका कुछ टेस्टी और चटपटा खाने को दिल करे और आप चाहते हैं कि उसमें मसाला भी ना हो तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम बना रहे हैं लखनऊ स्टाइल बिरयानी। आपको पता होगा कि लखनऊ की बिरयानियों में मसाला बहुत कम होता है लेकिन जायके में उतनी ही ज़्यादा ये लाजवाब होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 kg मटन ले लिया है, उसको धुलकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। 8 बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने काट लिया है, अगर मीडियम हो तो 10 काटें। इसमें से 5 के करीब जाएगी मटन में और 3 प्याज को हम फ्राई करेंगे। और ये कुछ मसाले हैं जो 2 टेबलस्पून भरकर धनिया और 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ है, 3 टमाटर है, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 200 से 250 ग्राम के करीब दही है और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 2 ही टीस्पून भरकर हमने लिया है बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो चावल को हमने धुलकर भिगा दिया था आधा घंटा पहले और ये मसाले चावल में जाएंगे, जिसमें कि हमने 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा ले लिया है, 10 छोटी इलायची ले ली है और उतनी हमने लौंग ले ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री और 1 बादियान ले लिया है। ये सारे साबुत मसाले जब हम चावल को बॉयल करेंगे उस वक्त उसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम गोश्त को रख देते हैं बनने। तो इसके लिए हमने चूल्हे पे कुकर को रख दिया है, इसमें डाल देंगे मटन। इसके बाद शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज को हम आधे से थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, बाकी की हम फ्राई करेंगे जो कि बिरयानी में ऊपर से जाएगी। 2 टीस्पून डाल दिया है नमक। अब जो हमने सौंफ और साबुत धनिया लिया था उसकी पोटली बना लेंगे इस तरह से और डाल देंगे। पोटली आप जब भी किसी चीज़ में डालें तो बहुत ढीली बनाएं कि ताकि उसका अर्क अच्छे से निकल सके। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। पानी हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें कुकर में बनाना है तो खुद ब खुद मटन पानी छोड़ेगा। अगर आप इसे पतीले में बनाएं तो पानी शामिल कर दें। अब हम लिड लगाकर 20 मिनट के लिए रख देते हैं मटन को बनने के लिए। 20 मिनट में अच्छी तरह से गल जाता है। अब दूसरी तरफ हमने पतीली रख दी है चूल्हे पे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्याज फ्राई। तो हमने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है, इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन, जैसे कि बिरयानी वगैरह में आप डालते हैं उसी तरह की बिल्कुल हमें प्याज फ्राई करनी है। तो आप फुल फ्लेम पे प्याज को फ्राई करें। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, लगभग थोड़ी सी कसर रहेगी 1 से 2 मिनट। लास्ट में बहुत ही एहतियात करें क्योंकि बहुत जल्दी फिर ये कलर चेंज होने लगता है इसका। अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगी प्याज काली तो आपकी ग्रेवी या जो भी चीज़ में आप डालेंगे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्याज कड़वी हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा आप इसको डार्क फ्राई करेंगे। हमने प्याज को निकाल लिया। अब उसी ऑयल में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालकर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद शामिल कर देंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर। ये डालकर भी 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं मटन को। तो मटन देखिए हमारा गल चुका है। अब इसमें जो पोटली हमने डाली थी इसको अच्छी तरह से दबा कर इसका अर्क निकाल लेंगे इस तरह से कि ताकि इसका जो अर्क है अच्छी तरह से निकल आए और फिर पोटली को हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे। दोनों पोटली को इसी तरह से करना है। और अब मटन ने जो पानी छोड़ा है इस पानी को हम शामिल कर देंगे इस मसाले में। पूरा प्याज का पानी है, इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। तो पूरा पानी आप इसमें निकाल कर डाल दें। अब पानी डालने के बाद अब मसाले को भूनें कि इसका पानी खुश्क होने तक आप फुल फ्लेम पे ही भूनते रहें। तो पानी आधा खुश्क हो चुका, अब इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर इसमें भूनता रहेगा और ये गलता भी रहेगा जब तक कि मसाला भून रहा है। इसका पानी खुश्क हो रहा है। हम दूसरी तरफ रख देते हैं अपने राइस को बॉयल करने के लिए। तो राइस उबालने के लिए आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा जाएगा। यानी कि अगर 1 kg राइस है तो 4 से 5 लीटर तक पानी उसमें जाएगा। 3 टीस्पून भरकर हमने नमक शामिल कर दिया है। अब बाकी के जो साबुत गरम मसाले लिए थे वो सब डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 1 नींबू का जूस डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पानी उबलने के करीब आ जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे चावल को। तो चावल हमने डाल दिया है। अब इसे हम रख देते हैं पकने और दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं अपने मसाले को। तो देखिए मसाला भी हमारा भुनने के करीब है, पानी खुश्क हो चुका है। अब शामिल कर देंगे दही
और दही को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे फुल फ्लेम पे, ताकि दही फटे नहीं। और दही को आप फेंट कर डालें तो उससे आपकी दही फटेगी नहीं। मसाला देखिए हमारा भुन चुका है, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटन को, और मटन को डालकर भी हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, कि ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह मसाला भुन जाए। इसमें हमने शामिल कर दी हरी मिर्चें 6 बीच से फाड़ कर। अब इसे भूनने रख देंगे एक साइड। अब चेक कर लेते हैं राइस को। तो देखिए राइस हमारा लगभग 70% तक कुक हो चुका है। अब जो गरम मसाले इसमें हमने डाले थे उसे हम ऊपर से निकाल लेंगे, और अब राइस को भी हम छान लेंगे। राइस को हमें 70% तक ही कुक करना है। इस तरह आप किसी छन्नी में डाल दें ताकि एक्स्ट्रा पानी भी उसका नीचे से निकल जाए। इधर मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम किया हुआ पानी। तो 400 से 500 ml के करीब पानी डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला 2 टीस्पून लिया था भरकर हमने। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अभी फ्लेम को हमने फुल किया है कि थोड़ा सा इसमें एक उबाल आने वाला हो जाए, तब हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू स्लो कर देंगे हीट को, और लीड कवर करके रख देंगे इसे दम के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, पानी भी खुश्क हो चुका है। इसी तरह का बिल्कुल हमें चाहिए। हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स करें। तो हमने मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम को स्लो करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे रख देंगे साइड में। उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। अब हम दूसरे भगोने में राइस की लेयर लगाएंगे। पहले हमें राइस डालना है नीचे, इस तरह से आधा चावल आप डाल दें और डालकर अच्छी तरह से इसे फैला दें, और उसके ऊपर से हम डाल देंगे मटन और ये मसाले। अच्छी तरह से आप फैला दें। उसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे इसमें फ्राई किया हुआ अनियन, और फिर थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। आप चाहें तो पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, तो हमने हरा धनिया डाल दिया है। इसके ऊपर से फिर हम लगा देंगे दूसरी राइस की लेयर। इस तरह से अच्छी तरह से फैला दें आप कि चारों तरफ एक बराबर से हो जाएं ये। उसके बाद फिर इसके ऊपर मटन की लेयर डाल देंगे हम। मटन और मसाले सारे अच्छी तरह फैला के डाल दें आप, कि ताकि हर तरफ एक बराबर से लग जाए इस तरह से। और उसके बाद डाल देंगे हम फ्राई किया हुआ प्याज, और फिर हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। मसाला भुनने के बाद जो तेल ऊपर आ जाता है तो हमने थोड़ा सा निकाल लिया था। इस तरह से ऊपर से डाल देंगे, और लिड को कवर करके रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे दम पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह बिरयानी हमारी तैयार है। देखिए एकदम से खिले खिले इसके चावल हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है बिरयानी। ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत कम मसालों के साथ ये बनती है, बिल्कुल आपका दिल नहीं भरेगा, आप खाते जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हम इसे सर्व करेंगे रायते के साथ। मैंने ग्रीन चटनी वाला रायता बनाया है, आप अपने मनपसंद किसी भी रायते के साथ इसे खा सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हरी चटनी के रायते के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।